तो मैं सबसे पहले मैं अपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में रखना चाहूंगा, क्योंकि आज ये पैनल पे मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे नॉर्मल से व्यक्ति को जो आज यहाँ पे मौका मिला हुआ है, उसके कुछ स्टोरीज को, उसके कुछ रियल स्टोरीज को, उसके कुछ बायोग्राफी को जानकर हो सकता है इस पैनल पे अटेंड करने वाले लाखों लोगों को आज उससे कुछ प्रेरणा मिल जाए। और मैं एक भी पर्सन की जिंदगी में अगर 1% भी अगर कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो मैं अपने आप को बहुत बहुत शुक्रगुजार समझ पाऊंगा, मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ पाऊंगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप किसी को दे सकते हैं तो वो है आपका सहयोग। आप किसी को अगर दे सकते हैं तो वो है आपका मदद। आप मदद पैसे के रूप में अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप उन्हें कम से कम एक साथ तो दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़, जो कि बहुत छोटा सा राज्य है। बट आज मैं इस छोटे से राज्य में बिलासपुर शहर में रहता हूँ दोस्तों, जहाँ पे मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। और मेरे अपने फैमिली पे हम 2 भाई और 2 बहन हुआ करते हैं। मैं सबसे छोटा मेंबर दोस्तों। साथ ही साथ मेरे फादर जो कि बैंक एम्प्लॉय रहे, रिटायर हो चुके हैं। मम्मी जो है हाउस वाइफ है, और मेरी वाइफ एंड मेरे छोटा सा बेबी है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी फैमिली के साथ आज अपने आप को इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ाते चला जा रहा हूँ। इस सेफ शॉप में आने से पहले क्या, इस सेफ शॉप में आने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, साथ में मैं पीजीडीसीए कर रहा था कोटा यूनिवर्सिटी से, और साथ में आईसीडब्ल्यूए का मैं कोर्स कर रहा था, आईसीडब्ल्यूए का कोर्स कर रहा था। उसी दौरान मुझे ये जानकारी लेने का मौका मिला। दोस्तों, कोर्स तो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया जिस भी फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण, लेकिन उस दौरान ही मुझे एक अनजान शख्स के माध्यम से, जिनके साथ मात्र 2 महीने की मेरी दोस्ती हुई थी, उस शख्स के माध्यम से मुझे ये जानकारी लेने का मौका मिला। और दोस्तों, जानकारी मैंने लिया उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं नगर पंचायत में काम कर रहा था। नगर पंचायत में एज अ ऑपरेटर मैं इस काम की शुरुआत किया हुआ था, जॉब की शुरुआत किया हुआ था। दोस्तों, काम करते करते 1 साल हो चुके थे, 2 साल हो चुके थे, 3 साल हो चुके थे, लेकिन कोई बहुत बड़े बदलाव नजर नहीं आ रहे। कोई बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने लाइफ में किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। बस किस रास्ते पे चल रहा हूँ ये मुझे पता नहीं था, बस काम किए जा रहा हूँ। क्योंकि एक चीज सुना था मैंने अपने सीनियरों से, अपने फैमिली से, गेट अ गुड एजुकेशन, गेट अ गुड जॉब। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत अच्छे से जॉब तो मिल ही जाएगा, और जॉब अगर गवर्नमेंट हो गया तब तो यार फिर बात ही क्या। ये मैंने सुना था। तो दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, और फाइनली सही बात था कि उनके कहने के अनुसार एक जॉब तो मिल ही गया। दोस्तों, मैं एक चीज समझ पा रहा था, जॉब मिलकर मैं एक पति बन सकता हूँ लेकिन करोड़पति नहीं। जॉब लेकर मैं एक पति बन सकता हूँ, करोड़पति नहीं। ये चीज महसूस होता था, क्योंकि 2 साल 3 साल बीत चुके थे और वहां पर कोई विशेष परिवर्तन मेरे अंदर नजर नहीं आ रहा था। और दोस्तों, उसी दौरान मुझे जो है इस जानकारी को लेने का मौका मिला, मेरी सेफ शॉप की जर्नी स्टार्ट हुई। और वो जर्नी मैंने जैसा कि आपको बताया, फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त जिसके साथ मात्र 2 महीने की दोस्ती हुई थी, उसने मुझे यह बोलकर इस जानकारी को दिया कि दोस्त, एक बहुत अच्छी जो है मूवी लगी हुई है, पिक्चर लगा हुआ है, और हम संडे के दिन पिक्चर देखने जाने वाले हैं। हम संडे के दिन पिक्चर देखने जाने वाले हैं, क्या तुम तैयार हो? मैं आपको रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूं दोस्तों। मैं और मेरे साथ मेरे 9 दोस्त, मैं और मेरे साथ मेरे 9 दोस्त, एक साथ हम लोग 3 बाइक पे लटक कर चले गए, 3 3 के सवार होकर। लेकिन आप यकीन मानिए, संडे का दिन था, मेरा दोस्त ज्वाइन कर चुका था, मेरा दोस्त सेफ शॉप इंडस्ट्री की खासियत को जान चुका था, मेरा दोस्त जो है इस बिजनेस की अहमियत को जान चुका था। और उस समय प्रमोशन भी चल रहे थे, कंपनी प्रमोशंस भी चल रहे थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। उस दोस्त को ये लगा होगा कि आज नहीं करूंगा मैं फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई तो कब करूंगा। उसने हम सब 9 दोस्तों को लेकर उस प्रोग्राम पे बैठा दिया, यह बोलकर कि आपको एक बेहतरीन मूवी दिखाने ले जा रहा हूं मैं। और दोस्तों, रियल में वहां पर जाने के बाद समझ में आया कि हॉल तो भरा पड़ा था, खचाखच भरा पड़ा था। और उस हॉल पे हम लास्ट में जाकर खड़े हो गए। उस हॉल पे जाकर हम लास्ट में खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद वहां पर चालू होता है लाइफ का रियल मूवी। लाइफ का रियल, जिंदगी की रियल मूवी स्टार्ट होती है। और उस मूवी को देखने के बाद, उस 1 घंटे 1.5 घंटे के मूवी को देखने के बाद, मैं बताना चाहूंगा मेरे अपने ग्रेट मेंटर श्री अतुल पाठक सर जी का उस दिन सेशन चल रहा था। श्री अतुल पाठक सर जी का सेशन चल रहा था।
और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सेमिनार के दौरान मैंने देखते देखते आंखें और रोंगटे खड़े हो गए थे। महसूस हो रहा था कि जिंदगी का आधा पिक्चर तो फ्लॉप हो चुका है, आधा पिक्चर तो फ्लॉप हो चुका है। महसूस हो रहा था, वहां पे टेस्टिमोनी में मैं देख रहा था, मुझे रियलाइज हो पा रहा था कि आधी जिंदगी हमने फ्लॉप कर दी है, अब बची आधी जिंदगी को हम कैसे सुपर डुपर हिट बना सकते हैं, ये महसूस हो रहा था। ये मैं वहां पे मूवी पे देख पा रहा था, मूवी पे इन द सेंस सेफ शॉप के प्रेजेंटेशन पे। और आप यकीन मानिए कि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सारे जो है लोग एक साथ वहां पर बैठ गए। हमारे अपने दोस्त ने हमें बैठा दिया, जो कि हमारा करंट सीनियर भी था। और दोस्तों हम सब का उन्होंने बहुत अच्छे से इस व्यवसाय में स्वागत किया, वेलकम किया, और हम सब ने भी खुशी खुशी इस व्यवसाय को यहाँ पे चालू किया। ये हमारे व्यवसाय की स्टार्टिंग हुई। लेकिन दोस्तों बोला जाता है ना कि ये मेरी फर्स्ट कंपनी है, उससे पहले मैंने कभी भी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री या कुछ इस प्रकार की जानकारी ली ही नहीं थी। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था, इस इंडस्ट्री को लेकर बिल्कुल ब्लैंक था। और दोस्तों ब्लैंक होने के साथ साथ मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल एक बच्चे की तरह इस इंडस्ट्री में आया, और इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे यहाँ पे चालू हुआ। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब इस इंडस्ट्री में मैं आया, काम करना चालू किया, मैं आपको कुछ रियल चीजें शेयर कर दूं कि उस समय मुझे एक चीज समझ में आया। जब मुझे लिस्ट बनवाया गया, काम चालू हुआ, हम लोगों ने काम करना चालू किया। लेकिन दोस्तों मेरा एक नेचर था कि मुझे ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग इस पैनल पे होंगे जिन्हें ज्यादा बातचीत करना या ज्यादा लोगों के बीच में रहना, इंटरेक्ट होना या भीड़ में रहना पसंद नहीं होगा। तो भीड़ में रहना पसंद नहीं है, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। बट ज्यादा बात नहीं कर पाना, ये बहुत प्रॉब्लम था उस समय। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था, क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो समझ में आया कि बातें करनी पड़ेगी, लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी, इस प्रपोजल को लोगों तक लेके जाना पड़ेगा, और मेरे सामने ये पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। लेकिन बोला जाता है चुनौतियां हमेशा एक नया अवसर लेकर आती है, चुनौतियां हमेशा एक नया अवसर लेकर आती है। और मेरे साथ यही अवसर खड़ा था कि सैलेन, तेरे सामने दो ऑप्शन है, या तो तू वहां पे बैक टू पॉमेलियन हो जा और जो लाइफ चल रही थी वो चलाते रहे, तू अपने लाइफ में खुश हो जा, तू अपने लाइफ में जैसा था चल रहा था वैसा करते रहा। बट दूसरा, तेरे हाथ में भगवान ने वो अवसर दे दिया है, और वैसे भी बोला जाता है कि अगर पूरी शिद्दत से आप किसी चीज को अगर चाहते हैं तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने की साजिश करती है। बहुत अच्छे यहाँ पे फिलोसोफर ने बोला हुआ था। दोस्तों ये चीज फील तो होता था कि लाइफ में बड़ा आदमी बनना है, कैसे बनना है, लग्जरी लाइफ जीना है, कैसे जीना है, बड़े लोगों को देखकर, बड़ी गाड़ियों को देखकर, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हुए लोगों को देखकर, बड़े होटलों को देखकर, ये सोच तो होता था, बट कैसे होगा ये पता नहीं था। भगवान ने हमें तथास्तु बोलकर ये अवसर हमारे हाथ पे लाकर दे दिया, एक दोस्त के माध्यम से, वो भी 2 महीने की दोस्ती हुई थी। विश्वास, दोस्तों मैंने विश्वास किया उस दोस्त पर, मैंने विश्वास किया उस दिन के प्रेजेंटेशन पर, मैंने विश्वास किया वहां पे मैं अपने सीनियरों पर, जो वहां पर मुझे इस जानकारी को क्लियर कर रहे थे, क्लियरिटी कर रहे थे। और दोस्तों मैंने विश्वास किया अपने कंपनी पर, जिस कंपनी की मैं जानकारी ले रहा था, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। और हमारा स्लोगन ही होता है, बिलीविंग इज अचीविंग, बिलीविंग इज अचीविंग। पहला ही लाइन वहां पर मेरे दोस्त ने बार बार उस लाइन को, हेडलाइन को वहां पे हाईलाइट किया, उसने अपने चेक पर दिखाया कि देख भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला ही लाइन लिखा हुआ है, बिलीविंग इज अचीविंग। अगर बिलीव करेगा तो अचीव कर पाएगा। और मैंने बिलीव किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं थे ना, मरता क्या ना करता, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं थे दोस्त। और मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत कर ली। और शुरुआत में दोस्तों सारे, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस व्यवसाय में आकर ट्रेनिंग में एक चीज जाना कि या तो इस व्यवसाय में आपके साथ 3 कंडीशन में रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। पहला, या तो प्रभाव से, या तो अभाव से, या तो स्वभाव से। फिर से सुनिएगा, या तो प्रभाव से, या तो अभाव से, या तो स्वभाव से। ये 3 चीजों से रिजल्ट आता है। और दोस्तों मेरे साथ प्रभाव भी उतना नहीं था, ठीक है। अभाव, मेरे अपने सर्कल के लोग अच्छी स्केलिंग पे थे, उनके साथ अभाव नहीं नहीं था नहीं बोलूंगा, बट मैं उनको कॉन्फिडेंसली बोल नहीं पाता था। एंड स्वभाव, स्वभाव अच्छा था और आज भी है, इसलिए हम आज अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हैं। दोस्तों इन तीनों चीजों को मैंने बेस बनाया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। शुरू में लोगों ने विश्वास नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पूरे बिजनेस में अपने लिस्ट पे काम किया। फॉर्म जरूर मैं जो कंट्रीब्यूशन फॉर्म सबमिट करा लिया करता था, लेकिन मैं डीडी कंप्लीट नहीं करा पाता था।
डिमांड ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं करा पाता था, बहुत स्लो मेरा काम चला कर रहा था। मैंने 65 लोगों को प्लान दिखाया, वो भी कोल्ड कॉलिंग के लिस्ट पे 65 लोगों को प्लान दिखाया, अनजान लोगों के लिस्ट पे, क्योंकि मेरे लिस्ट में जो है डीडी नहीं निकल पा रहा था। मैंने अनजान लोगों के लिस्ट पे जो है प्लान दिखाया और 65 लोगों को 65 लोगों को मैंने प्लान दिखाने के बाद पहला ज्वाइनिंग मिला। दोस्तों खुशी का ठिकाना नहीं, 65 लोगों को प्लान दिखाकर एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग निकलते ही ऐसे लगे कि यार मैंने तो जीत लिया, मैंने तो जीत लिया। बस ये जुनून आ गया अंदर, ये जुनून आ गया अंदर और बस कर दिखाना है, अब तो सर हो जाएगा, अब तो सर बस चक दे इंडिया कर देंगे, बस ये जुनून अंदर में छा गया। और आप एक डायरेक्ट सेल, 2 डायरेक्ट सेल, और मैं आपको आज बताते हुए बहुत प्राउड होता है दोस्तों, नॉट अ सिंगल ज्वाइनिंग मेरे अपने नीचे, मेरे अपने टीम जो मेरे अपने आईडी के नीचे मेरी अपनी टीम है, मेरे अपने बिजनेस पार्टनर हैं, उनमें नॉट अ सिंगल पर्सन मेरा कोई परिचित का नहीं है। आज जितने बड़े भी नेटवर्क आज मेरे साथ यहाँ पे खड़ी हुई है और आगे भी खड़े होते चले जा रही है, ये टोटल मेरे कोल्ड कॉलिंग के ही थ्रू यहाँ पे मेरे बिजनेस जो है बिल्ड हुई है। और बड़ा प्राउड होता है दोस्त कि जो शख्स बोलने से हिचकिचाता था, जो शख्स लोगों के बीच में खड़े होने से हिचकिचाता था, आज वो इस बिजनेस में ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करने के लिए निकल पड़ा है, ऑल ओवर इंडिया में अपनी बातों को रख पाता है। और आज बहुत प्राउड हो रहा है कि आप लोगों के बीच इस इंटरनेशनल पैनल पे मैं अपने बातों को, अपने फीलिंग्स को रख पा रहा हूं। ये पूरी ताकत जाती है दोस्तों हमारे अपने ट्रेनिंग्स के अचीवमेंट की। अगर मैं बात बोलूं तो दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले इस सैलन के पास एक मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों 40-40, 50-50 हजार रुपए के मोबाइल्स मेंटेन करने का मौका मिला। इस बिजनेस में आने के बाद अपने शहर से जो बाहर नहीं जा पाया करता था, वो इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों अपने शहर तो छोड़ो, आज इंडिया की कोई भी ऐसी जो टूरिस्ट स्पॉट है जो बची हो, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स मैंने यहाँ से जो है क्वालिफाई किए, कुछ कंपनी के थ्रू, कुछ पर्सनली तौर पे। दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज बोला जाता है कि आप कंपनी ऑफर पे फोकस कीजिए, आपके अचीवमेंट तेजी से आएगा। और मैं बताते हुए काफी प्राउड होता है कि कंपनी ऑफर को मैंने यहाँ पे टारगेट बनाया अपने अचीवमेंट को लेकर, अपने टेस्टिमनी को लेकर। और दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 बार से ज्यादा कंपनी ऑफर पे क्वालिफाई किया। और दोस्तों कंपनी ऑफर यहाँ पे फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करने में अगर मैं बात बोलूं, बैंकॉक है, सिंगापुर है, यहाँ पे मलेशिया ट्रिप जो है क्वालिफाई हमने किया सिस्टम लेवल पे, नेपाल ट्रिप हमने क्वालिफाई किया। दोस्तों ऐसे ढेरों सारे जो है यहाँ पे हमने क्वालिफाई किया। और दोस्तों आज भी हम सभी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे साथ हमारा नया कंपनी प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है, लक्ष्य, राइट। और हम सब तैयार हो चुके हैं इस लक्ष्य में, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, अपने पूरे हौसलों को लेकर, अपनी ताकत बनाकर हम भिड़ चुके हैं। दोस्तों ये छोटा सा टेस्टिमनी है जहाँ पे अपने लिए एक छोटा सा कार, छोटा सा घर बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे से अपने लाइफ को यहाँ पे हम आगे जो है बहुत अच्छे से खुशी खुशी हम सरवाइव कर पा रहे हैं। और दोस्तों इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी अपनी पूरी प्यारी सी कंपनी, मेरे अपने पूरे ग्रेट मेंटर्स और मेरी प्यारी सी टीम जो आज मुझे यहाँ पे सुन पा रही है, जो मुझे इस वीडियो पे देख पा रही है। दोस्तों इन सारे लोगों को जाता है, मेरे अपने माता पिता को जाता है, मेरे अपनी फैमिली को जाता है, मेरे वाइफ को जाता है जो बहुत सपोर्टिव है। दोस्तों आज इस बिजनेस में अगर मैं हूं, मेरे अपने उन दोस्तों को भी जाता है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस पे लाया। ये सारी मेरी टेस्टिमनी है दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले तो ये था ही नहीं। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले तो ये था ही नहीं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज ये सारा चीज मेरे साथ है। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, लकी फील करता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान ने मुझे ये सारे लोगों के साथ दिया। कुछ खट्टे मीठे यादें रही उस दौरान दोस्तों, बहुत सारी यादें खट्टे मीठे रही, लेकिन एक चीज पता चल गया, लाइफ है, लाइफ में धूप भी आएगा, लाइफ में छांव भी आएगा। लाइफ में धूप भी आएगा, लाइफ में छांव भी आएगा। डरा वो करते हैं जिन्हें खुद पे विश्वास नहीं हुआ करता है, और उगने वाले तो दोस्तों पत्थर का सीना चीर कर उगा करते हैं। और यही हौसला रहा, यही सोच रहा। और दोस्तों मैंने एक बात सुना हुआ था, रख हौसला वो मंजिल आएगा, रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मायूस ना हो, उदास ना बैठ, ये किस्मत है मेरे दोस्त, किसी वक्त बदल जाएगा। ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, मेरे सीनियर्स जब मुझे इस चीज के लिए बोला करते थे। और दोस्तों आज वो दिन है, आज वो शाम है, आज वो हर एक चीजें मेरे पास खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि एक चीज का तय है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और ये चीजें मेरे साथ रहा, बहुत प्लस पॉइंट रहा। मैं कंटिन्यू अपने रास्ते पे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और आज हर एक चीजें मेरे साथ होते चले जा रही है।
दोस्तों आज ड्रीम्स बड़े हो चुके हैं, आज सपने बड़े हो चुके हैं। और दोस्तों इन सारी चीजों को मैं आगे रखूं उससे पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा, मेरे अपने ग्रेट मेंटर्स ने एक बात मुझे सिखाया हुआ था जो मैं आपके साथ आज शेयर करना जा रहा हूं। हो सकता है इससे आपको कोई बहुत बड़ा विजन मिल जाए, मैं अपने लाइफ में बहुत धन्य समझ पाऊंगा। मेरे सीनियर्स ने, मेरे ग्रेट मेंटर्स से मैंने जो सीखा, अगर 1 साल का विजन हो तो फूलों का गार्डन बनाने पर मेहनत करें। अगर 1 साल का विजन हो तो फूलों का गार्डन बनाने पे मेहनत करें। अगर 10 साल का विजन हो तो फलों का बगीचा बनाने पर मेहनत करें। और अगर पूरी लाइफ का विजन हो तो लोगों को डेवलप करने और लीडर्स बनाने पर मेहनत करें। ये 3 चीजों ने मेरे लाइफ में परिवर्तन ला दिया। इन 3 चीजों ने मेरे लाइफ में परिवर्तन ला दिया, क्योंकि ये 3 चीजें समझ में आ गई दोस्तों कि छोटे मोटे समय के लिए हम इस बिजनेस में नहीं आए हैं, लाइफ टाइम के लिए आए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 2 दिन 4 दिन करके देख लेता हूँ। दोस्तों वो फूलों की बगीचे की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 2-4 साल मैं देख लेता हूँ करके, वो इन फलों की बगीचों की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच होती है, कुछ लोगों की ऐसी मेजॉरिटी और संगत बन जाती है बिजनेस में आने के बाद, सीनियर का सहयोग मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है कि वो लोगों को डेवलप करने में लग जाते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, यह बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और हम इस बिजनेस में अगर लोगों को तैयार कर ले, अपने टीम को तैयार कर ले, तो हमारी पूरी लाइफ संवर जाए, हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। और दोस्तों इन सारे ड्रीम्स को पूरे करने के लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा रास्ता देखा, एक बहुत अच्छा सा रास्ता मुझे इस बिजनेस में समझ में आया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो रास्ता है 5+C। हम 8 स्टेप के ट्रेनिंग पे इस चीजों को बार बार सीखने का मौका मिलता है, बार बार सुनने का मौका मिलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये स्टोरी भी यहाँ पर है कि आज अगर इस बिजनेस में मैं जब आया तो मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी स्टोरी मैं अपने लिए फिट रखता हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरी बहुत पसंद आता है और मैं हर चीज को लाइफ में स्टोरी से समझने में बहुत आसान लगता है मुझे। एक प्यारी सी स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस बिजनेस पे जब मैं आया तो मैं एक स्टोरी मुझे सुनाया गया था, और वो था 2 बचपन के दोस्तों का। 2 बचपन में दोस्तों का स्टोरी था। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। बचपन में 2 दोस्त थे जो कि 5 साल और 6 साल के दोस्त थे। 5 साल और 6 साल के छोटे-छोटे बच्चे थे जो कि दोस्त थे। और दोस्तों वो दोनों के दोनों गर्मी के दिनों में पतंग उड़ा रहे थे एक मैदान पर। पतंग उड़ाते-उड़ाते वो दोनों इतने मस्त हो गए थे, इतने विधुन हो गए थे। आप गौर किए होंगे जब बचपना में हमें पतंग उड़ाने का मौका मिलता है, तो हम पतंग उड़ाते-उड़ाते बिल्कुल घूमते रहते हैं। पतंग कट जाती है तो हम पतंग के पीछे भागने लग जाते हैं, हम दौड़ने लग जाते हैं, उस डोर को पकड़े होते हैं। ये सारा चीज़ हमें बहुत कुछ कमांड देता है दोस्तों, ये आज समझ में आ रही है। बट मज़े की बात ये है कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक सही रास्ता का मैंने देखा। मैं उन स्टोरी पे आता हूँ, उन दोनों बच्चों की कहानी। वो दोनों पतंग उड़ा रहे होते हैं और पीछे उड़ाते-उड़ाते एक समय ऐसा आता है कि एक बच्चा जो है कुएँ पे गिर जाता है, उस मैदान पे जो कुआँ होता है। और जैसे ही एक बच्चा उस कुएँ पे गिर जाता है, दूसरा दोस्त जो ऊपर खड़ा होता है, वो नीचे वाला बच्चा उसको आवाज़ देता है कि मुझे बचाओ, 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 बचाओ। मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। दोस्त मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहाँ पे कोई नहीं था उस दूर-दूरों तक। उस दूर-दूर तक कोई नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था सिवाय उस छोटे से उसके दोस्त के। दोस्तों उस दोस्त के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, उस कुएँ के पास एक बाल्टी रखा हुआ था जो कि रस्सी से बंधा हुआ था, जनरली आपने देखा होगा। वो छोटा-सा दोस्त जो कि 5 साल का था, वो छोटा-सा दोस्त जो कि 5 साल का था, उसका उस बाल्टी जो कि रस्सी से बंधा हुआ है, उसको उसने नीचे फेंक दिया कुएँ के अंदर। और कुएँ के अंदर फेंकने के बाद उसने अपने दोस्त से बोला कि दोस्त इस रस्सी को पकड़ लो, इस बाल्टी को पकड़ लो, मैं तुमको खींच लूँगा। और दोस्तों वो समय, वो मंज़र ऐसा था कि उसने बहुत मेहनत किया, बहुत ताकत लगाया और ताकत लगाकर अपने उस दोस्त को, जो कि उसके ही ऐज का दोस्त था, उसको उसने कुएँ से निकाल लिया उस रस्सी से खींचकर। दोनों बाहर निकलते ही उस मैदान पे खड़े हुए, कुएं के बाहर खड़े हुए, और खड़े होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को हग किया, गले लगाया, एक दूसरे को शुक्रगुजार बोला कि दोस्त तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम मेरे सच्चे साथी हो, तुमने मुझे आज यहाँ पे जिंदगी बचा लिया। और दोस्तों जैसे ही उसने ये बात बोला कि तुमने मेरी जिंदगी बचा लिया है, और दोनों बहुत खुश हो गए। और दोस्तों खुश होने के बाद उनके अंदर बचपना था, एक चीज का डर था कि ये बात अगर हमारे घर में अगर पता चल जाए, हमारे माता-पिता को पता चल जाए कि हम पतंग उड़ाते-उड़ाते कुएँ पे गिर गए थे, तो और ज़्यादा हमें मार पड़ेगी, ये उनको डर था। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये बात किसी को नहीं बताएँगे। ये बात हम किसी को नहीं बताएँगे, उन दोनों ने डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद वो दोनों के दोनों गाँव में चले गए अपने। दोस्तों गाँव में जाने के बाद
उस गांव में बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, और उसी गांव में एक रहीम चाचा थे। एक रहीम चाचा थे जो कि उस गांव के बहुत समझदार थे, बहुत दयालु थे, बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। और आप जनरली देखेंगे कि जो बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे भी उनके साथ बहुत घुल मिल जाते हैं और उनको अपनी सारी बातों को रखते हैं। उन बच्चों ने भी अपने रहीम चाचा से वो बात रख दी। वो बात उन्होंने रख दी कि हम पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते उड़ाते हम कुएं पे गिर गए थे, और मैंने अपने दोस्त को कुएं से निकाल लिया, रस्सी से बचाकर, खींचकर। ठीक है, दैट्स ऑल, फाइनल। रहीम चाचा ने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुमने अपने दोस्त की जान बचा ली, बस अब अपने लाइफ में आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। हो गया, बात फाइनल हो गया। लेकिन कानाफूसी हुई, और कानाफूसी होते होते ये बात गांव के लोगों को भी पता चल गई। गांव के लोगों को भी पता चल गई कि वो दोनों बच्चे जो हैं, उनमें से एक बच्चा जो है कुएं पे गिर चुका था, और उसको एक जो ऊपर खड़ा वो 5 साल का बच्चा था, उसने बचा लिया रस्सी से खींच के। दोस्तों ये बात जब उन्हें पता चला, गांव वालों को, उन गांव वालों ने फिर से गांव के उस मुखिया, उस बुजुर्ग पर्सन जो कि सबसे समझदार, सबसे जिम्मेदार पर्सन था, उस पर्सन के पास आते हैं, रहीम चाचा के पास, और पूछते हैं कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना सीख गए हैं? तो उस रहीम चाचा ने वहां पे बात बोला कि नहीं, ये दोनों बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गांव वालों ने वहां पे ऑब्जेक्शन किया, बोले कि ये कैसे संभव है कि एक 5 साल का बच्चा अपने ही उम्र के बच्चे या अपने ही वजन के बच्चे को कैसे कुएं से खींच कर निकाल सकता है। दोस्तों रहीम चाचा ने एक ही चीज बोला कि अगर ये बोल रहे हैं तो वो सही होगा, अगर ये बोल रहे हैं तो वो सही होगा। और दोस्तों ये रियल था, ये रियल था, रियल स्टोरी था। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब रहीम चाचा ने ये बोल दिया कि ये सच है, तो सारे गांव वालों ने मान भी लिया ये सच है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये जानना जरूरी है दोस्तों। जो मुझे इस बिजनेस में समझ में आया, जब मैंने इस व्यवसाय को शुरुआत किया, मुझे ये स्टोरी जब सुनाया गया था कि उस समय, जिस समय उसका दोस्त कुएं पे गिरा हुआ था और एक दोस्त कुएं के ऊपर खड़ा हुआ था, रस्सी उसके हाथ में था, बाल्टी से बंधा हुआ रस्सी उसके हाथ में था, उस दोस्त को जो कुएं के ऊपर खड़ा हुआ था, उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता। ये बताने वाला कोई नहीं था उसे, उसे निगेटिव करने वाला कोई नहीं था, उसे वहां पर रोकने वाला कोई नहीं था, उसे उसके मोरल को डाउन करने वाला कोई नहीं था। दोस्तों वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ वो था, और उसका एक ही सोच था, मुझे करना है, मुझे इसकी जिंदगी बचानी है, मुझे अपने दोस्त को बाहर निकालना है। और यही चीज दोस्तों मेरे साथ हुआ जब मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत की। लोगों ने मना किया जब व्यवसाय की शुरुआत की, लेकिन हाँ, मैंने ठान लिया। मुझे कोई कुछ भी बोलता था, मैंने इस कान को ऐसे बंद कर लिया सुनने से, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि अगर मैं दूसरों की बातें सुनने लग गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि अगर लाइफ में सक्सेस हासिल करना है, तो सक्सेस हासिल करने के लिए दूसरों की बातों को सुनने के बजाय जो यहाँ पर सफल लोग हैं उनकी बातों को सुनना होगा, जो इस जानकारी पे बताया गया है उस पर बिलीव करना होगा। और वो चीजें मैंने यहाँ पे किया। एंड थैंक्स टू सीनियर्स, थैंक्स टू सेफ शॉप कि मेरे साथ ये सारा चीज हुआ। और दोस्तों उसी दौरान मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करने का मिला, बेसिक 8 स्टेप की ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। और उस 8 स्टेप की ट्रेनिंग पे मुझे ये रास्ता समझ में आया दोस्तों, सक्सेस का रास्ता। हम सब अपने लाइफ में सक्सेस के इस रास्ते को जानना चाहते हैं। यस, आई एम राइट दोस्तों। अगर हम सब सक्सेस के इस रास्ते को जानना चाहते हैं तो अब तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे आप समझ पाए, उन शब्दों में मैं रखने का प्रयास करता हूं। दोस्तों सफलता का रास्ता, हर एक चीज का एक रास्ता होता है। अगर आपको आपके शहर से दिल्ली जाना हो, आप दिल्ली से किसी बाहर के शहर पर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं दिल्ली से, आप दिल्ली आना हो, आपको हमारे हेड ऑफिस आना हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता चाहिए। वो रास्ता या तो हो सकता है आप बाय रूट आए, बाय ट्रेन आए, बाय रूट आए बाइक से, कार से, या आप बाय ट्रेन आए, ट्रेन के रास्ते से आए, ट्रेन में बैठ कर आए, या आपके साथ एक ऑप्शन हो सकता है बाय फ्लाइट आए। लेकिन रास्ता तो एक होगा दोस्तों। सफलता के लिए भी ना एक रास्ता बना हुआ है, और उस रास्ते के कुछ अहम रत्न हैं, कुछ अहम रत्न हैं, कुछ अहम टॉपिक्स हैं। जिन टॉपिक्स को, जिन चीजों को अगर हमने फोकस कर लिया, जिन चीजों को अगर हमने समझ लिया, तो हमारे लाइफ में सफलता लेना बहुत आसान है। जिसमें सबसे पहला चीज है वो है धैर्य, पेशेंस, धैर्य। दोस्तों अगर हमें सफल होना है तो इस बिजनेस में हमें धैर्य रखना पड़ेगा।
इस बिजनेस में अगर सफल होना है दोस्तों तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। और इस बिजनेस में ही नहीं, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, अगर आपको सफल होना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक बच्चे को, एक बच्चा जो कि 2.5 से 3 साल के एज में अगर आज स्कूल ज्वाइन करता है, उसे भी अपने लाइफ में सफल होने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए, बहुत अच्छे से अपने आप को इस दुनिया में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए एक समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। एक स्टूडेंट को 1 साल का धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे सफलता का रिजल्ट मिलता है, और वो भी उसके किए गए मेहनत पे डिपेंड करता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को मां बनने के लिए भी 9 महीने का धैर्य रखना पड़ता है दोस्तों। वैसे ही इस बिजनेस में भी अगर हमें सफल होना है, वैसे ही इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है, तो सीनियर के बताए गए रास्तों को फॉलो करते हुए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य का मतलब यह नहीं दोस्तों कि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें और हम यह बोले कि सर आपने बोला हुआ था कि 1 साल 2 साल 3 साल का आप धैर्य रखें और आप देखिएगा आपके साथ मिरेकल होगा, चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, हाथ पे हाथ धरकर कुछ नहीं होता है, हाथ में हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। हाथ खोलो, दुनिया में बाहर निकल पड़ो और धैर्य के साथ काम करना स्टार्ट कर दो। इसी धैर्य के दौरान आपको लोग ना भी बोलेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा। इसी जो है प्लान दिखाने के दौरान कुछ लोग आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें करेंगे, आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप धैर्य रखने के लिए तैयार हैं तो यह व्यवसाय आपको आपके सफलता के रास्ते में हर चीज देने वाला है। यह व्यवसाय हमें अगर धैर्य रखने के लिए हम तैयार हैं तो हमारे चेक 1,000 से नहीं दोस्तों 2 लाख रुपए वीकली, 4 लाख रुपए वीकली भी बनने के लिए तैयार है, लेकिन धैर्य के साथ। एक दिन में नहीं होने वाला है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, पार्टिसिपेट करता है, वो तुरंत बदलता क्यों नहीं है, वो हमारी बात को सुनता क्यों नहीं है। समझने का प्रयास कीजिएगा कुछ चीजों को दोस्तों। कोई नया व्यक्ति हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है, वो कैसे हमारे साथ जो है तुरंत अब यहाँ पे बदलाव ले आएगा, कैसे? वो इतने सालों से दूसरे माहौल में, दूसरे एटमॉस्फेयर में रहा है, जहां पर उसकी परवरिश कुछ अलग ढंग से हुई है, जहां उसके सराउंडिंग में कुछ अलग लोग थे, कुछ अलग सोच के लोग थे, जहां वो काम करता था वहां के लोगों की सोच अलग थी दोस्तों। उसके साथ परिवर्तन होने में थोड़ा समय तो लगेगा, हमें धैर्य रखना होगा। कभी कभी हम अपने इस धैर्य को खो डालते हैं और ये सोचने लगते हैं कि सर ये मेरा एसोसिएट है जो आज यहाँ पे 3 महीना हो गया पार्टिसिपेट किए हुए, लेकिन ये बातों को समझता नहीं है। सर ये 1 साल हो गया, ये इस लेवल पर है, ये बातों को समझता नहीं है। दोस्त, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति 1 साल में समझ जाएगा? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तुरंत 1 हफ्ते में समझ जाएगा? जो ऑलरेडी 15 साल, 20 साल, 30 साल तक किसी दूसरे फील्ड में था, वहां की पूरी उसकी माइंड की मैपिंग हो चुकी है, उस माइंड की मैपिंग को बदलने में समय तो लगेगा। आई एम राइट? सहमत हैं? उसके माइंड को बदलने में समय तो लगेगा, और वही समय हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य की परीक्षा होती है, एक किसान की भी होती है। धैर्य की परीक्षा एक किसान की होती है। उसने बीज डाल दिया उस खेत पे, खेत में बीज डालने के बाद उसे भी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। जैसे अभी हमारे किसान भाई जो आज यहाँ पे अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो कि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से, गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी फसल लग चुका है, फसल के दाने हम डाल चुके हैं खेतों पर, धान, चावल, गेहूं, मक्का जो भी है हम डाल चुके हैं। डालने के बाद हमें धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन उस धैर्य के दौरान हमें अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है। हमें उस धैर्य के दौरान हमें उसकी देखरेख भी करनी पड़ती है, और अपने आप का देखरेख करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारा सोच अच्छा है, हमारा धैर्य अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। वैसे ही उस किसान की जब धैर्य होती है 4 महीने 6 महीने की, तब उसे एक अच्छा फसल मिलता है दोस्तों। जब उसे अच्छा फसल मिलता है, तब उसे लहराता हुआ फसल और लहराते हुए फसल के साथ एक अच्छा इनकम की हासिल होती है। तो वो धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। धैर्य रखने के साथ साथ एक चीज समझना होगा, हमारा नजरिया, एटीट्यूड। इस रास्ते पे 5+C में पहला था पेशेंस, धैर्य, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। दूसरा है हमारा नजरिया, एटीट्यूड। दोस्तों हम किस बोलता है, नजारे बदलोगे अपने पूरी जिंदगी बदल सकते हो। आप अपने नजारे को बदलकर, नजरिया को बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपकी नजरिया सही नहीं है तो इस बिजनेस में सफलता लेना
बहुत टफ होगा। आप ए से लेके जेड तक अल्फाबेट होते हैं, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट होते हैं। ए मतलब होता है एक, जेड मतलब होता है 26, ए मतलब होता है 1 एंड जेड इक्वल टू होता है 26। 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं दोस्तों। ए से लेके जेड तक में 26 नंबर होते हैं। आप एटीट्यूड को ए फॉर अगर 1 होता है, टी फॉर जो भी है आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आई फॉर, यू फॉर एंड डी एंड ई फॉर, जितने भी नंबर होते हैं आप सारे नंबर को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नजरिया ही एक ऐसा जरिया है जहां पे हम अपनी सफलता 100% ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि सर लक होता है। दोस्तों लक 100% हमको सफलता नहीं दिला सकता। जाने अनजाने ही सही हमें मिल तो गया है, जाने अनजाने ही सही हमें मिल तो गया शिप्स ऑफ इंडस्ट्री। हम अगर लक के भरोसे बैठे हैं तो लक ने हमें दे तो दिया जाने अनजाने से। अब हमारा नजरिया डिपेंड करता है, हमारी सोच डिपेंड करती है। सकारात्मक नजरिया सकारात्मक रिजल्ट देगी, नकारात्मक नजरिया नकारात्मक रिजल्ट देगी। आप गौर करिए कि किसी किसी दिन आप किसी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट में अगर जाते हैं तो वैसा आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है, वैसा आपको कुछ कुछ न्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। हम अपने नजरिए को सकारात्मक रखें, हम अपने नजरिए को सकारात्मक रखें, और अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक रख ले तो हमारी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। एक प्यारी सी स्टोरी से हम समझते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने इन चीजों को बहुत ज्यादा आसान किया, स्टोरी से समझने का प्रयास किया। मैं एक हाथी की स्टोरी रखना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि कुछ ब्लाइंड पर्सन्स के बीच, कुछ अंधे लोगों के बीच में एक हाथी को लाया जाता है, और हाथी को लाने के बाद उनसे पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा होता है। अब जिसने बचपन से देखा नहीं है कि हाथी कैसा होता है तो उसे तो पता ही नहीं है कि हाथी कैसा होता है। कुछ 4-5 जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उन ब्लाइंड पर्सन्स को खड़ा किया जाता है और 1 बाय 1 उनको लेकर जाया जाता है और हाथी को टच कराया जाता है। एक व्यक्ति को ले जाया जाता है और हाथी के पूंछ को टच कराया जाता है। जब वो हाथी के पूंछ को टच करता है और उससे जब टच करने के बाद वो छूता है, महसूस करता है, तब उस ब्लाइंड पर्सन से पूछा जाता है कि हाथी कैसा होता है। वो ब्लाइंड पर्सन रिप्लाई करता है कि हाथी तो बिल्कुल रस्सी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? रस्सी की तरह होता है। क्या रियल में हाथी रस्सी की तरह होता है? नहीं। दूसरे ब्लाइंड पर्सन को ले जाया जाता है और हाथी के पैर को टच कराया जाता है, मोटे मोटे पैर को, और उससे पूछा जाता है कि हाथी कैसा होता है। वो ब्लाइंड पर्सन जो होता है वो बोलता है कि हाथी जो होता है वो पेड़ की तरह होता है, पेड़ की तरह, मोटे पेड़ की तरह होता है। लेकिन रियल तो ऐसा है नहीं। तीसरे ब्लाइंड पर्सन को ले जाया जाता है और उससे पूछा जाता है, उसको जो है हाथी के पेट को टच कराया जाता है पूरा। उससे पूछा जाता है कि हाथी कैसा होता है। वो बताता है कि हाथी जो है बहुत विशाल पहाड़ की तरह होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। एक और पर्सन को ले जाया जाता है और उससे पूछा जाता है, उसको ले जाकर टच कराया जाता है हाथी के कान को, और पूछा जाता है कि हाथी कैसा होता है। वो बोलता है हाथी सूपे की तरह होता है, सूपे की तरह। लेकिन दोस्तों आप सब गौर करिए, ये सारे के सारे लोग सही हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में हाथी कैसा होता है। दोस्तों वैसे ही इस बिजनेस में आने के समय या इस बिजनेस से बाहर के लोगों को नहीं पता होता है कि ये बिजनेस कैसा है। वो अपनी नजरिया बना के रखे हुए हैं, वो अपनी नजरिया बना के रखे हुए हैं। तो कभी भी घबराने का नहीं, कभी भी डरने का नहीं, क्योंकि नजरिया बदला जा सकता है, नजरिया बदला जा सकता है। ठीक है। और जब उन्हें हकीकत पता चलता है कि यह व्यवसाय के नजरिए को अगर वो समझ पाते हैं कि व्यवसाय बहुत बड़ा है, तब दोस्त सफलता आपके पास होता है। टी फॉर टेक्निक्स। टी फॉर टेक्निक्स की अगर मैं बात बोलूं दोस्तों, तो इस बिजनेस में सीखने के लिए टेक्निक्स है हमारे पास, या इसे मैं टीचेबिलिटी की मैं क्वालिटी बोलूंगा। टेक्निक्स को मैं टीचेबिलिटी की क्वालिटी बोलूंगा। इस व्यवसाय में अगर हमें जीतना है तो सीखना पड़ेगा। इस व्यवसाय में अगर हमें जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमारे 8 स्टेप की ट्रेनिंग को या हमारे अपने सेशन को, जूम के लाइव सेशन को हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हमारे अपने सेशन, हमारे अपने ग्रुप मीटिंग्स को, हमारे अपने दिशा सेशन को कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही जगह होता है जहां पे हम सीख पाते हैं।
हमारे अपने सीनियर्स के कॉलिंग्स जो आते हैं, उस कॉलिंग्स को हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल उस कॉलिंग्स के जरिए भी सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। आई रिपीटेड, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो सीखना है, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हमारा पूरा ये प्लेटफॉर्म पे आप प्रतिदिन अपने आप को सिखा पाते हैं, प्रतिदिन अपने आप को नए नए लोगों से इंट्रोड्यूस करा पाते हैं। प्रतिदिन आपको कुछ लेजेंड्स आते हैं, कुछ सक्सेसफुल पर्संस आते हैं इस बिजनेस में, जो कि इस इंटरनेशनल पैनल पे अपने सक्सेस स्टोरी को, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। और आज वैसे ही मौका मुझे मिला हुआ है। दोस्तों, मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। तो सीखने के लिए पूरी लाइफ है। जब जब सीखने का मौका मिले, आप अपने से छोटे से सीख सकते हैं, आप अपने बड़ों से सीख सकते हैं, आप अपने हम उम्र से सीख सकते हैं। हमें लगता है कि दोस्त, हमें कभी कभी लगता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये हमें क्या सिखाएगा, लगता है ना ऐसा। दोस्तों, मैं एक प्यारी सी स्टोरी, हार्डली 1 मिनट का मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं हमेशा फिर से बोलूंगा, स्टोरीज ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, इससे मुझे बहुत आसान होता है। दोस्तों, एक बार शादी का प्रपोजल एक घर पे लेकर जाते हैं लड़के वाले और लड़की वाले, दोनों पक्ष एक दूसरे के घर आते जाते हैं। शादी फिक्स होता है, शादी फिक्स होता है। और शादी फिक्स होने के बाद लड़की वालों का एक डिमांड होता है कि जब आप लोग आए तो हमारा एक डिमांड है। लड़के वाले भी डिमांड करते हैं तो लड़की वाले भी डिमांड करते हैं। लड़के वाले डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारे डिमांड कर देते हैं। तो लड़की वालों ने सोचा कि इतना बड़ा बड़ा डिमांड हम पूरा तो नहीं कर सकते, क्यों ना इनके सामने कुछ टर्म्स रख देते हैं। सीखने की बात है, टर्म्स रख देते हैं, और सीखना हर एक से चाहिए। टर्म्स रख देते हैं दोस्तों, वहां पे लड़की वाले रख देते हैं कि ये जो नदी है, इस नदी को आप खाली कर दीजिए, और खाली इस नदी पे आप पूरे दूध से भर दीजिए। इस नदी को, इस नदी को, इस तालाब को पूरे दूध से आपको भरना है। और जिस दिन आप इस तालाब को पूरे दूध से भर देंगे, हम जो है शादी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने टर्म्स रख दिया। सारे लड़के वाले सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। सारे लोग सोचते रहते हैं। उन्हीं जो है लड़कों की तरफ से एक बुजुर्ग पर्सन होता है, एक बुजुर्ग पर्सन होता है। वो बोलता है कि तुम लोग डर क्यों रहे हो, क्या हुआ। और सारे लोग सोचते हैं कि ये बुजुर्ग हमको क्या बताएगा, क्या सिखा सकता है। लेकिन दोस्त, उम्र हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्र हमें बहुत कुछ सिखाती है, एक नया तजुर्बा देती है। और दोस्तों, उस बुजुर्ग पर्सन के पास एक तजुर्बा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग डर क्यों रहे हो, क्यों इतना परेशान हो, बताओ क्या हुआ। उन सारे लोगों ने बोला कि चलो बता ही देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। बुजुर्ग पर्सन जो है, उनको बताते हैं कि लड़की वालों ने डिमांड किया हुआ है कि हमें जो तालाब है उस तालाब को दूध से भरना है। उस तालाब है, तालाब को दूध से भरना है। तो बोलते हैं कि इसमें परेशानी क्या है। चलिए सारे के सारे लोग, चलिए सारे के सारे लोग मिलकर चलते हैं, शादी के लिए चलते हैं सीधे। और दोस्तों, सारे लोग जाते हैं, और जाने के बाद डिमांड पूरे होने की बात आती है। तो डिमांड पूरे होने में एक ही चीज वो लोग बोलते हैं मिलकर कि आपने बोला था कि इसको दूध से भरना है, तो पहले हम आपको बोलते हैं कि पहले इसको आप खाली करके तो दीजिए, हम दूध से भरने के लिए तैयार है। उनके सामने उन लोगों ने सीख रख देता है। जब तक दिमाग हमारा खाली नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं। जब तक एक बॉटल का ढक्कन नहीं खुलेगा, तब तक उस ढक्कन से पानी आएगा नहीं, उस बॉटल में पानी जाएगा नहीं। वैसे ही दोस्तों, हमारे इस बिजनेस में होता है, जब तक हम अपने आप को सिखाने के लिए अपने दिमाग को ओपन नहीं रखेंगे, तब तक हम सीख नहीं सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, सीखने के लिए तैयार रखें। एंड एच फॉर होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों, इस बिजनेस में पूरी ईमानदारी से हमें इस बिजनेस में काम करना होगा। इस बिजनेस में पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। ईमानदारी किससे रखना होगी? ईमानदारी हमें अपने आप से रखना होगा, इस बिजनेस से रखना होगा, एथिक्स पे काम करना होगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है ईमानदारी से काम करने का बिजनेस होता है। दोस्तों, मैं एक ईमानदारी के लिए एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बहुत ही पीने खाने वाला अगर एक पर्सन भी है, और वो अगर अपनी बेटी की शादी के लिए भी अगर जाता है, तो वो एक अच्छे वर की तलाश करता है, एक अच्छे दूल्हे की तलाश करता है, जो कि कोई गलत संगत ना रखता हो। वैसे ही इस बिजनेस में आने वाला हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे साथ अच्छे लोग आ जाए, मेरे साथ ईमानदार लोग आ जाए। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ दोस्त, आप ईमानदार हो जाइए, आपके साथ ईमानदार लोग आ जाएंगे। आप मेहनती हो जाइए, आपके साथ मेहनती लोग आ जाएंगे। आप अपनी सोच अच्छी रख लीजिए, आपके साथ अच्छे लोग आ जाएंगे। आप अपने हिस्से का काम करना चालू कर दीजिए, आपके साथ अपने हिस्से का काम करने वाले लोग आ जाएंगे।
तो दोस्तों ये ईमानदारी की परिभाषा बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इस बिजनेस में आपको बोला जाता है कि प्रतिदिन आपको अगर 100 प्लान करना है, प्रतिदिन अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रतिदिन हमें जो है अपने प्रेजेंटेशन, अपने हिस्से का, अपने कोटे का काम तो करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से। अगर आपको आपके सीनियर्स के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है कि आपको सो एंड सो फॉलोअप करना है, तो फॉलोअप करने के लिए हमें जाना होगा। अगर हमारे सीनियर्स ने हमें पूरी ईमानदारी से बोला कि लिस्टिंग करानी है, तो हमें लिस्टिंग करानी है, करनी है और करानी है। अगर हमारे सीनियर ने हमको गाइड किया, हमें पूरी ईमानदारी से बोला कि ट्रेनिंग अटेंड करना है, तो करना है, चाहे जो हो जाए। मेरा आज तक का ट्रेड रिकॉर्ड है दोस्तों कि कभी भी मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं किया, चाहे जो हो जाए। सिर्फ मैंने अपने सीनियर से एक ही चीज सीखा कि जिस दिन आप बेड पर लेटे हो, हॉस्पिटल में हो, उसी दिन बस ट्रेनिंग को छोड़ना, बाकी दुनिया का कोई भी दिन आ जाए दोस्तों, लाइफ में कभी ट्रेनिंग को मिस मत करना। और दोस्तों आज तक का ट्रेड रिकॉर्ड रहा है, कभी भी मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं किया। पूरी ईमानदारी, ईमानदारी अपने आप से रखिए, क्योंकि इस दुनिया में कमी है लोगों की, खुद से ईमानदार लोगों की। अगर आप चीट करेंगे, आपको पता है, अगर आप चीट कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी को आप गलत बोल रहे हैं, किसी के सामने आप गलत बातों को अगर रख रहे हैं, आपको पता है, आपके अंतरात्मा को पता है कि आप गलत हैं। इस व्यवसाय की जानकारी को भी आप किसी भी व्यक्ति को अगर देते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ दी, पूरी ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताइए। आज ढेरों सारे प्रोडक्ट हमारे साथ हैं, हर एक प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी है, चाहे मैं टूथपेस्ट से लेके बोलूं या गुड नाइट तक की मैं बात करूं, हर एक प्रोडक्ट आज यहाँ पे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और उन क्वालिटी के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी हमारी होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। आज हमारे साथ क्या चीज प्रोडक्ट नहीं है, हर प्रकार का प्रोडक्ट है। अगर मैं गुड मॉर्निंग से टूथपेस्ट से लेके बात करूं, नहाने से लेके बात करूं, तेल लगाने से लेके मैं बात करूं, हम अपने डीओ से लेके बात करें, शर्ट से लेके बात करें, ब्लेजर से लेके बात करें, घर की महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए सूट से लेके बात करें, वाइफ के लिए साड़ी है, माँ के लिए साड़ी है, या अगर मैं बात करता हूँ, इस व्यवसाय में हम फील्ड में रहते हैं, हमारे पास ढेरों सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी क्वालिटी बताते मैं थकूंगा नहीं दोस्तों ढेरों सारे प्रोडक्ट हैं, वेराइटीज हैं। तो ईमानदारी रही। जब हमें यह बोला जाता है कि आपको बुक पढ़ना है, तो ईमानदारी के साथ बुक पढ़िए। मैं आपको बता दूं कि ये बुक ने हमारी जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाया। मैं भी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपने बुक देखा होगा, पढ़ा भी होगा। मैं रिसेंटली एक बुक, ऑलरेडी इसको मैंने पढ़ चुका है, मैं सेकेंड टाइम रिपीट कर रहा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोस्तों एक चीज मुझे समझ में आया कि अगर आपको लाइफ में सफलता हासिल करनी है, तो यहाँ पे राइटर ने, डेविड जे स्वार्ट्ज ने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया हुआ है। और फर्स्ट चैप्टर ही आपके बिलीव से शुरुआत होता है। अगर आपको विश्वास है और आप अपने ऊपर ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में सफल होने के लिए खुद के ऊपर ईमानदारी या खुद के ऊपर सुधार करना बहुत ईमानदारी। हम दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, हमारे साथ बदलाव ईमानदारी के साथ बिजनेस में भी आएगा, स्पीड भी आएगा, लाखों रुपए का इनकम भी आएगा। इस कंपनी ऑफर को भी क्वालिफाई करने के लिए हम अपने आप में तैयार हो जाएं, हम अपने से जुड़े हुए लोगों को पूरी ईमानदारी से सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएं, उनके अचीवमेंट के लिए भिड़ जाएं, अपने अचीवमेंट के टारगेट बनाकर उनके अचीवमेंट के लिए भिड़ जाएं पूरी ईमानदारी के साथ। आपसे छूट ही नहीं सकता कि लक्ष्य आपका हासिल ना हो, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, दावे के साथ। और ये सारा चीज, चाहे वो पेशेंस रखने की बात हो, नजरिया की बात हो, टेक्निक्स या टीचेबिलिटी की बात हो, ऑनेस्टी की बात हो, ये सारा चीज हमारे साथ एक ही चीज के जरिए होगा, और वो होगा कंसिस्टेंसी के जरिए, निरंतरता रखना होगा। दोस्तों लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ रख रहा हूं, फिर अपनी बातों को मैं विराम दूंगा, हार्डली मैं आपका 5 मिनट लूंगा। दोस्तों निरंतरता अपनी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहता पानी साफ होता है, ठहरा हुआ पानी में बदबू होता है। इस व्यवसाय में अगर हमें सफलता हासिल करनी है, तो कभी भी रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं। तू बढ़े चल वीर, तू बढ़े चल वीर, तू बढ़े चल वीर, तू बढ़े चल। अगर बढ़ने के लिए तैयार हैं, चलने के लिए तैयार हैं, दौड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप तेजी से भागने के लिए तैयार हैं इस व्यवसाय में, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली। कंसिस्टेंसी, निरंतरता बना के रखिए। करत करत के अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। सिल दैट मीन्स पत्थर। पत्थर पे एक रस्सी से कैसे निशान पड़ सकता है, लेकिन आप गौर करिए कि उस कुएं में जो बाल्टी बंधा हुआ है रस्सी से, वहां पे डाला जाता है, पानी पड़ता है उस पत्थर पे, रगड़ाहट से कंटिन्यू, रोज के रोज रगड़ाहट से उस सील पर, उस पत्थर पे निशान पड़ सकता है। एक एक बूंद से अगर मैं बोलूं निरंतरता बनाए रखने, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी,
आप उस नदी में देखिए, मैंने एक पढ़ रहा था, उस नदी के बारे में जानकारी ले रहा था, मुझे समझ में आया कि उस नदी पे जो है, जहां से उसका उद्गम हुआ है, उस उद्गम पर एक एक बूंद टपकता रहता है, एक एक बूंद टपकता रहता है। और उस एक एक बूंद टपकने का जो टाइम का ड्यूरेशन है, वो कुछ सेकंड कुछ मिनट का ड्यूरेशन है, कुछ सेकंड कुछ मिनट। और उस कुछ मिनट के डिफरेंस के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई है। दोस्तों, निरंतरता अगर हम बनाने के लिए तैयार हैं, तो आज हम यहाँ पे जो है अपने दिग्गजों को देख पाते हैं, लेजेंड्स को देख पाते हैं। इनकी निरंतरता ही तो है, इनकी निरंतरता ही तो है। आज अगर फ्रेशर के रूप में आज यहाँ पे ढेरों सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, अगर हमें यूनिवर्सल ग्राउंड एम्बेसडर बनना है, तो हमें निरंतरता रखना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ मेरी बातें थी, और लास्ट में बातों को मैं विराम देते एक लाइन जरूर यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा। एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन ने एक बात बोला हुआ है, अगर आप अपने साथ जुड़े लोगों के छोटे छोटे सपनों को पूरा करने पर ध्यान दें, तो आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात कोई और नहीं बोल रहा है, आज दुनिया के, हमारे इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्संस में से एक धीरू भाई हीराचंद अंबानी का ये कहना है। और आज इन्हें कौन नहीं जानता। आज इनकी पूरी वंश, आज यहाँ पे इनकी जो है पूरी जनरेशन जो आज यहाँ पे काम कर रही है, इनके अपने बेटे आज पूरे यहाँ पे राज कर रहे हैं, और ये लोगों ने ये स्लोगन दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मुझे यहाँ पे बहुत धैर्यपूर्वक सुना। मैं दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ।